हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी शाम के हो रहे हैं 6, मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है। इतनी तेज़ गर्मी थी ना, उससे थोड़ी सी राहत मिली है। तो दिल तो कर रहा था बस बालकनी में यूं ही बैठे रहूं, लेकिन काम ना बहुत सारे हैं अभी, तो वो मुझे फटाफट निपटाने हैं क्योंकि धीरे धीरे करते करते ना काफ़ी टाइम हो जाता है। तो मैं आ गई थी किचन, क्योंकि सुबह हो या शाम हो कभी भी हो ना, काम स्टार्ट हमारे किचन से ही होते हैं। और ये ही एक हिस्सा पूरे घर में ऐसा है ना जहाँ काम कभी ख़त्म नहीं होते, हमेशा कुछ ना कुछ लगा हुआ ही रहता है। और शाम होते ही ना बच्चों को बहुत तेज़ भूख लग जाती है, मतलब कुछ ना कुछ इन्हें थोड़ा बहुत चाहिए होता है। तो वही मैं आ गई हूँ उनके लिए कुछ अच्छा सा बनाने, और उसके बाद फिर मेरे जितने काम हैं ना उसे निपटाऊंगी। क्योंकि बच्चे अगर शांत रहते हैं ना तो आप अपना काम आराम से कर पाओगे, नहीं तो फिर ना बहुत डिस्टर्बेंस करते हैं थोड़ी थोड़ी देर में। तो इसलिए मैंने उनके लिए ना चूड़ा फ्राई कर दिया है और उन्हें फटाफट दे देती हूँ। उसके बाद फिर मेरे जो काम है ना उन्हें निपटाती हूँ। तो बच्चों को लगा दिया है मैंने शाम का नाश्ता, और जब तक वो अपना नाश्ता कंप्लीट करते हैं तब तक मेरे थोड़े बहुत काम है वो भी मैं फटाफट निपटा लेती हूँ। क्योंकि जैसे वो नाश्ता कंप्लीट करेंगे ना उसके बाद वो स्टडी में बैठ जाएंगे, तो उनके साथ मुझे भी बैठना पड़ेगा। जितनी देर वो स्टडी करेंगे उतनी देर मुझे बैठना पड़ता है, नहीं तो ना थोड़ा बहुत उनका ध्यान इधर उधर भटकता है। अगर आप बैठे हो ना तो फिर उनका ध्यान प्रॉपर स्टडी में रहता है कि हाँ मम्मी या पापा कोई साथ में बैठे हुए हैं, तो इधर उधर नहीं करना है, सीधे पढ़ाई में ही ध्यान देना है। बच्चों का अक्सर ऐसा होता है, खासकर छोटे वाले के साथ। वो थोड़ा सा पढ़ता है, फिर थोड़ा सा खेलता है, फिर थोड़ा सा पढ़ता है, तो मुझे प्रॉपर उसके साथ युग के साथ बैठे रहना पड़ता है कि 1 घंटा 2 घंटा जितना भी आप पढ़ रहे हो एटलीस्ट उस वक्त पढ़ाई में ही ध्यान दो। खेलना तो सुबह से शाम तक है ही, बट जितनी देर पढ़ाई कर रहे हो उतनी देर सिर्फ दिमाग दिमाग पढ़ाई में ही होना चाहिए। तो इसलिए मुझे प्रॉपर उसके साथ बैठना पड़ता है, उसकी एक एक एक्टिविटी पे ध्यान देना पड़ता है ना। तो उसकी आदत है, वो थोड़ा सा पढ़ेगा और फिर थोड़ा सा खेलेगा। ऐसे करके टाइम तुरंत निकल जाता है, और उसके बाद फिर भूख भी लग जानी है, नींद भी आ जाना है। तो बच्चों के ना बहुत पैतरे होते हैं, बहुत कुछ आपको मैनेज करना पड़ता है। और यहाँ मैंने अपने सारे कपड़े फ़ोल्ड कर लिए हैं। कुछ कपड़े हैं जो डेली यूज के हैं, उसे उनकी जगह पे रख रही हूँ, और कुछ कपड़े ऐसे हैं ना जो आयरन वाले हैं, उसे दूसरी जगह रखूँगी। क्योंकि दोनों कपड़े ना अलग अलग जगह में रखती हूँ। जो डेली यूज वाले हैं वो मेरे रूम में रहते हैं, मेरे बेडरूम में, और जो आयरन वाले हैं ना वो दूसरे रूम में रेक में रखती हूँ। जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे आयरन करके उसे कबर्ड में सेट करते जाती हूँ। और ये सारी चीज़ें करते करते बच्चों ने अपना नाश्ता कंप्लीट कर लिया था, और फिर वो बैठ गए थे स्टडी करने। तो मैं भी आ गई थी उनके पास कि जब तक वो स्टडी करेंगे तो उनके पास ही मैं बैठे रहेंगे, प्रॉपर ध्यान दूंगी। और अभी ध्यान देना इसलिए भी ज़रूरी है ना, क्योंकि 2 दिन के बाद बच्चों के स्टार्ट होने वाले हैं एग्ज़ाम। और पता है आपको, जब बच्चों को एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं ना तो कितना प्रेशर रहता है। मतलब आपको सब तरफ देखना है, काम भी टाइम पे ख़त्म करना है, बच्चों के एग्ज़ाम से रिलेटेड तैयारियां भी करवानी है, मतलब सब कुछ। और दिमाग में ये प्रेशर भी रहता है ना कि अगर बाय चांस रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ तो सुनने के लिए भी रेडी रहो। जी हाँ, अगर रिजल्ट अच्छा हो, मार्क्स अच्छा हो, तब तो बहुत अच्छी बात है। और अगर थोड़े से भी मार्क्स इधर उधर होते हैं ना तो बच्चों से ज़्यादा आपको डांट मिलती है, आपको सुनने मिलता है कि तुम करती क्या हो, बच्चों पे ध्यान नहीं दे रही हो, बच्चों को टाइम से पढ़ा नहीं रही हो, बहुत कुछ। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में लेके ना सब कुछ अच्छे से मैनेज करना पड़ता है। तो बच्चों को पढ़ाने के बाद टाइम हो गया था खाने का, तो मैं आ गई हूँ किचन फटाफट खाना बनाने। और सच में समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ, क्योंकि जब बहुत लेट हो जाता है ना तो आप सोचते हो ना कि ऐसा कुछ बनाओ जो जल्दी फटाफट बन जाए। क्योंकि सच में रात के 9 बजते बजते ना मैं पूरी तरह से थक जाती हूँ, बिल्कुल मन नहीं करता है कि कुछ भी करूँ। और किचन घुसने का तो बिल्कुल मन नहीं करता है, लगता है जैसे किसी ने कितनी बड़ी सज़ा दे दी है। क्योंकि सच में शरीर थक जाता है। आप भले दिमाग से नहीं थको, लेकिन जो बॉडी होती है ना हमारी वो थक जाती है। सुबह मैं 4:30 बजे उठती हूँ, और उसके बाद से एक लगातार कुछ ना कुछ चल ही रहा है। और बच्चों को पढ़ाने के बाद जब किचन में एंटर करती हूँ ना रात में, तो सच में ऐसा लगता है कि क्या ऐसा जल्दी बनाओ ताकि फटाफट रात का खाना अच्छे से बन जाए, और जो ये किचन का काम है ना वो कंप्लीट हो जाए, ताकि मैं एटलीस्ट टाइम पे सो पाऊँ। क्योंकि मॉर्निंग में फिर मुझे उतने ही टाइम पे उठना है। और मेरे साथ क्या है ना, अगर मेरी नींद अच्छे से कंप्लीट नहीं हुई ना तो जो नेक्स्ट डे है ना वो पूरा बर्बाद हो जाता है। पता नहीं क्यों चिड़चिड़ापन रहता है, कुछ भी काम करने में मन नहीं लगता है, और बिल्कुल फ्रेश नहीं रहती हूँ। दिन भर लगता है ना कि थोड़ा सा टाइम मिले जाके लेट जाऊँ। इसीलिए रात की नींद ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि अच्छे से टाइम पे आप सो जाओ, और आपकी जो नींद है ना वो अच्छे से कंप्लीट हो, ताकि जो नेक्स्ट डे है ना वो आपका अच्छा रहे।
तो किचन में आते ही मैं लग गई थी प्रिपरेशन में कि क्या बनाना है। वैसे तैयारियां ना पहले ही करके रख देती हूँ ताकि किचन में जाऊँ और फटाफट बस लग जाऊँ खाना बनाने में, लेकिन आज टाइम बिल्कुल नहीं मिला था, कुछ ना कुछ में बिजी थी। तो किचन घुसते के साथ ही ना पहले तो मैंने सब्जियाँ कट की कि मुझे क्या बनाना है, और जितने मसाले थे उन सबको मैंने रेडी किया। तो मैंने भिंडी कट करके रखा है और उसे थोड़ा सा फ्राई भी कर लिया है, क्योंकि मैं आज बना रही हूँ भिंडी मसाला। और इसके साथ मैं आटा रोटी बनाने वाली थी, लेकिन बच्चों ने मना किया, उनको चावल रोटी खाने का मन था, तो इसलिए मैंने चावल थोड़ा सा भिगो दिया था, तो उसे ही मैंने पीस लिया है। और फटाफट चलिए इधर एक तरफ बनाते हैं भिंडी मसाला और दूसरी तरफ बनाऊँगी चावल की रोटी। तो एक तरफ मसाले फ्राई हो रहे थे, तब तक दूसरी तरफ मैंने तवा बैठा दिया था। फटाफट रोटियां बनाने स्टार्ट करती हूँ ताकि फटाफट खाना कंप्लीट हो। और इसी के साथ एक कमेंट का आंसर भी देना चाहूँगी। तो जो ये काउंटर टॉप में आप वॉलपेपर देख रहे हैं ना, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दी आपने कहाँ से लिया, कितना पड़ा। तो जी ये मैंने अमेजोन से लिया था और प्राइस मुझे अच्छे से याद नहीं है, आई थिंक 200 समथिंग कुछ पड़ा था, बट एकदम अच्छे से याद नहीं है कि कितना पड़ा था। तो लिंक ना मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप प्लीज़ जाकर देख लेना जिनको भी चाहिए। हाँ, क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो मैं एकदम श्योर बोल सकती हूँ 100%। क्वालिटी सच में बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी। तो फाइनली रात का खाना रेडी है, ये रही गर्मा गर्म चावल की रोटियाँ और साथ में भिंडी मसाला। तो फटाफट बच्चों को खाना लगाते हैं और अभी फ़िलहाल के लिए ना इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों से मिलने वाली हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। तो है एवरीवन, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और आज है संडे, सभी की छुट्टियां, सभी घर में है। तो आज जो शेड्यूल रहता है ना काम करने का, वो थोड़ा सा चेंज रहता है। बाकी दिन क्या होता है ना कि बच्चे चले जाते हैं, ये चले जाते हैं, तो आप निश्चिंत अपने घर की साफ़ सफाई कर सकते हो। लेकिन आज सभी घर में रहते हैं ना, तो काम करने की बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है और काम करते करते काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उठ तो मैं गई थी अपने टाइम से, लेकिन संडे की वजह से ना थोड़ा सा आलस से लगता है कि हाँ काम स्टार्ट करूँगी ना, इतनी हड़बड़ी क्या है। क्योंकि बाकी दिन ना एक टाइम सेट रहता है कि बच्चों को स्कूल जाना है, इन्हें अपने काम में जाना है, तो सब कुछ टाइम पे होना है, एटलीस्ट नाश्ता तो टाइम पे बन ही जाना है। बट संडे को ना थोड़ा सा आलस आ ही जाता है कि सब घर में ही है, तो फिर इतना हड़बड़ाना है क्यों। बट फिर भी मैंने अपने टाइम से अपने घर की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी, लेकिन मुझे पता है कि ये मैं क्लीनिंग बहुत ईजिली, बहुत आराम से नहीं कंप्लीट कर पाऊँगी। इस बीच बहुत सारी डिस्टर्बेंस होंगी, क्योंकि अगर बच्चे घर में हो और आप शांति से काम कर लो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने घर की क्लीनिंग की शुरुआत की है स्टडी रूम से। कहने को ये स्टडी रूम है, लेकिन बच्चे ना पूरे घर को स्टडी रूम बना के रखे हैं। उनके कॉपी किताब आपको एक जगह सही से मिलने वाले नहीं है, पूरे घर में आपको फैले हुए मिलेंगे, चाहे वो लिविंग रूम हो, डाइनिंग हॉल हो, बेडरूम हो, किचन हो, कहीं भी एक कॉपी किताब आपको ज़रूर मिलेंगे। तो पूरे घर में इधर उधर जहाँ भी रखे हुए थे ना बुक कॉपी किताब, सभी को मैं लाकर उनकी जगह पे प्रॉपर मैंने रख दिया है। और अब जाकर सब कुछ सही लग रहा है, क्योंकि सच में हर एक चीज़ की ना एक प्रॉपर जगह होती है, और अगर वो उस जगह पे ना हो ना, इधर उधर फैला हुआ है ना, तो फिर वो घर को गंदा ही करता है। और मैंने ना प्रॉपर स्पेस बनवाया है स्टडी के लिए कि सारे बच्चों के कॉपी किताब बैग है ना, सब वो प्रॉपर अच्छे से अपनी जगह पे आ जाए, ताकि घर मैस ना लगे, चीज़ें उधर फैली हुई ना लगे। और बहुत बार ऐसा होता है ना कि चीज़ें इधर उधर फैले होने की वजह से ना सही टाइम में नहीं मिलती। जैसे बच्चों के बहुत सारे बुक ऐसे होते हैं, वो इधर उधर रखते हैं, फिर बाद में मुझे परेशान करते हैं कि मम्मी मैंने ये बुक कहाँ रख दिया, वो बुक कहाँ रख दिया। तो इसलिए एक बार मैं ज़रूर चेक कर लेती हूँ कि उनकी चीज़ें उधर फैली हुई तो नहीं है, सारी चीज़ें एक जगह है। बोलती हूँ कई बार, लेकिन बाई चांस अगर उन्होंने नहीं किया हो तो फिर मैं कर देती हूँ। और उसके बाद फिर आज मुझे पूजा रूम क्लीन करना है। जी हाँ, बहुत टाइम हो गया है मैंने पूजा रूम को क्लीन नहीं किया है। बाहर से ना बीच बीच में साफ़ सफाई कर देती हूँ, लेकिन जो मेन मंदिर है ना भगवान का, वो मुझे आज क्लीन करना है। बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, तो उसे मुझे आज क्लीन करना है। तो वो होगा नहाने के बाद ही पॉसिबल, नहाने से पहले मंदिर नहीं छू सकते हैं, तो नहा लूँगी, उसके बाद फिर मंदिर को साफ़ करूँगी। तो फ़िलहाल के लिए ना मंदिर के बाहर की सफाई मैंने कर ली है। जो पूजा रूम के दरवाजे हैं ना, ये ग्लास के डोर है, उसे मैंने साफ़ कर लिया है। और साथ ही साथ ये जो गेंदा फूल की माला देख रहे हैं ना, इसे मैंने अपने पूजा रूम के डोर पे लगा के रखा है, बहुत अच्छा लगता है। तो वो थोड़ा गंदा हो रखा था, तो उसे भी मैंने हटा दिया है वॉश करने के लिए। और जब ये वॉश करने के बाद सूख जाएगा तो वापस पूजा रूम के डोर पर लगा दूँगी। ये लगाने से ना बहुत अच्छी वाइब्स आती है, बहुत अच्छा लगता है देख कर।
तो धीरे धीरे करके ना घर के बाकी हिस्सों की डस्टिंग मैंने कर ली थी और साथ ही साथ झाड़ू लगा दिया है। और अभी बनाना है मुझे नाश्ता और फिर पोछा करना है। तो पहले मैं सोच रही हूँ नाश्ता बना लूँगी, उसके बाद फिर पोछा करने जाऊँगी। लेकिन उससे पहले मैं आ गई थी रूम में, क्योंकि मुझे निकालनी है साड़ियाँ। जी हाँ, क्योंकि आज ना हमारे यहाँ रिलेशन में किन्हीं के यहाँ सत्यनारायण कथा है और साथ ही साथ वहाँ दोपहर का खाना भी है। तो वहाँ जाना है, तो उसके लिए मुझे निकालनी थी साड़ी। और क्या होता है ना, जब कहीं जाना रहता है ना, तब सच में समझ में नहीं आता है कौन सा पहनूँ नहीं पहनूँ। है तो बहुत सारी साड़ियाँ, लेकिन जब भी कहीं जाना हो तो सच में दिमाग काम नहीं करता है कि कौन सा पहनूँ नहीं पहनूँ। मुझे एकदम हल्की साड़ी चाहिए थी, तो मैं ये 2 साड़ी निकाल के रखी हूँ। तो ये 2 साड़ियों में ना मैं सिलेक्ट करती हूँ कौन सा पहनूँ। वैसे दोनों साड़ियाँ बहुत सॉफ्ट और शिफॉन की है ना, तो पूरे दिन आराम से मैं कैरी करके रख सकती हूँ। एकदम सिंपल सोवर साड़ियाँ हैं, बिल्कुल काम धाम इसमें नहीं है, जड़ी तड़ी नहीं है जिससे आपको प्रॉब्लम हो। बहुत हल्की साड़ियाँ हैं, तो दोनों में से सिलेक्ट करती हूँ कौन सा पहनूँ। वैसे मुझे पिंक वाली ज़्यादा पसंद आ रही है, तो सोच रही हूँ यही पहनूँ। और इसी के साथ ना इस ब्लॉग को भी करती हूँ यहीं एंड। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये ब्लॉग आप सभी को बहुत अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड, तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल में नए हो ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।